कोरोना के संकट काल में जिस तरीके से तेजी से रफ्तार कोरोना की बढ़ रही है, 24 घंटों में रफ्तार का आलम यह है कि 49,310 नए मामले सामने आए हैं। संख्या बढ़कर के करीब 13 लाख तक इस वक्त पहुंच चुकी है। हालांकि इस संक्रमण की चपेट में आए लोगों का जो इलाज हुआ उसमें अच्छी खासी तादाद है, ऐसे बहुत सारे लोगों की जो कि ठीक हुए हैं और यही वो तादाद है जो कि हिम्मत बढ़ा रही है कि अब इस रफ्तार पर भी अंकुश लग सकता है या फिर भारत में जिस तरीके से प्रयास चल रहे हैं वो प्रयास कामयाब हो सकते हैं। आपको बताएं कि करीब 8.25 लाख लोग जो कि बीमार थे, जो कि इस संक्रमण के चपेट में थे, अब वो इलाज के बाद में अपने घरों को जा चुके हैं। हालांकि अब तक जिन लोगों की मौतें हुई हैं 30,500 के आसपास ऐसे लोग हैं जो लोग कोरोना के संक्रमण के चपेट में आने की वजह से मौत के आगोश में समा चुके हैं। 4,40,135 ये तादाद उन लोगों की है जो लोग अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, यानी कि 24 घंटे में 740 लोगों की मौत और कुल संख्या बढ़कर के करीब 13 लाख लोगों की हो चुकी है। सीधे रुख अपने सहयोगी की तरफ करते हैं। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप अमित दुबे, माफ कीजिएगा, इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अमित, जिस तरीके से रफ्तार में इजाफा देखने को मिल रहा है, कल 45,000 नए केसेस सामने आए 24 घंटे में, आज 49,000 के पार यह आंकड़ा 24 घंटों में एक दिन में पहुंचा है। अब जबकि सब खुल चुका है अमित, दुकानें खुली हैं, बाजार खुले हैं, मंडियां खुली हैं, जिम और अगर कुछ ऐसी जगहों को, सिनेमा हॉल को छोड़ दिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए नाम है। ये डराने वाले, दिल दहलाने वाले आंकड़े क्या कह रहे हैं? सरकार क्या कह रही है? स्वास्थ्य महकमा क्या कह रहा है? देखिए, पहली बात की जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई, तो सोशल डिस्टेंसिंग कल हमने देखा कि किस तरह से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरह से चांदनी चौक में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। और जब मुख्यमंत्री इस तरह से कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे आम पब्लिक में क्या दशा और दिशा होगी, इस बात को बखूबी समझा जा सकता है। और चिंता की बात यह कि अगर रिसेंटली बात करें तो 4,40,000 से ज्यादा एक्टिव केस, भले ही तमाम मरीज ठीक हो रहे हैं लेकिन एक्टिव मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो सिर्फ 3,52,000 टेस्टिंग हुई है, जबकि इससे पहले 3,61,000 से ऊपर की टेस्टिंग हो चुकी है और कल 3,52,000 की टेस्टिंग हुई है। अब तक 1,54,00,000 से ज्यादा टेस्टिंग हुई है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही। दूसरा कि हालांकि कल की तुलना में मौतों का आंकड़ा जरूर कम हुआ है, लेकिन अमूमन जो मौतें थी वो 400, 500 और 600 के आसपास होती थी और आज भी 740 मौतें हुई हैं, यानी मौतों का भी आंकड़ा यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। तो जाहिर तौर पे सरकार के लिए तो चिंता का विषय है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि जिस तरह से मौसम चेंज हुआ, तमाम तरह के वायरल फीवर, लोग पहले से ही सर्दी, खांसी, जुकाम, इस तरह की बीमारियों से अमूमन प्रभावित होते थे और ऐसे में कोरोना का संकट एक बड़ा संकट है। लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो जिस तरह से कल जाहिर तौर पर, क्योंकि इस लड़ाई को सरकार और स्वास्थ्य महकमे को ही नहीं, इस लड़ाई को आम जनता को, हम सबको खुद ही लड़नी है। आपको याद होगा कल झारखंड सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना वहां पर लगाया, 2 साल तक की सजा, लाखों रुपए जुर्माना तक लगाया गया है। दिल्ली में क्या इस किस्म के कोई प्रावधान सख्ती बरतने के लिए, ताकि लोग गाइडलाइंस का पालन करें, उल्लंघन ना करें, कुछ पहल की जा रही है? देखिए, दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में भी अब तक कई हजार चालान इस बात को लेके हो चुके हैं कि जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था, मास्क ना लगाने पे यहाँ भी चालान है, लेकिन उस तरह की सख्ती यहाँ पे नजर नहीं आती है जिस तरह की तमाम जगहों पे देखी जाती है। तमाम प्रदेशों ने सैटरडे संडे लॉकडाउन किया है, तमाम जगह पे कई जिलों को लॉकडाउन किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो आज रात 8 बजे से 10 दिनों तक कंप्लीटली लॉकडाउन बुलाया गया है। तो ऐसे में तमाम प्रदेश जो एहतियात बरत रहे हैं, जो लॉकडाउन बुलाया गया है, उस तरह चीजें दिल्ली में कमोबेश कम ही दिख रही हैं। हालांकि दिल्ली में तैयारियों की बात लगातार की जा रही है कि दिल्ली में तैयारियां बहुत अच्छी है। रिकवरी रेट की बात करें तो 85%, 85% के आसपास है।
तो जाहिर तौर पर इसे लेके दिल्ली सरकार भी अपनी पीठ थपथपा रही है और केंद्र सरकार भी लगातार कह रही है कि स्वास्थ्य मगर मंत्रालय सवाल बात अब करे कि अन्य पीठ देशों से थपथपाने अगर तुलना से करें तो आगे हमारे की यहाँ तरफ मौतों जा का रहा आंकड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से एक दिन में अगर 50,000 के आसपास केसेस आएंगे तो फिर क्या कहा जाए, सब कुछ भगवान भरोसे है क्या। बहुत शुक्रिया अमित, इन तमाम जानकारी के लिए। आपकी तरफ आगे भी रुख करेंगे।